गुड मॉर्निंग बडीज़, दिस इज़ बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 16th, 17th एंड 18th में का करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री व्हिच हैज़ लॉन्च द समर्थ एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने समर्थ नाम का एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर विल बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, आपको बताना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की इनका मिनिस्टर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच सेक्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% पर एनम फॉर वर्किंग कैपिटल लोन माफ़ी चाहूँगा लोन्स इन मे 2020। कौन सा सेक्टर के लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत 2% पे जो है वो लोन दिया जाएगा। ये है आपका डेयरी सेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ डेडिकेटेड व्हिच कोविड-19 टेस्टिंग मशीन टू द नेशन रिसेंटली। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सा मशीन जो है वो टेस्ट के लिए इंडिया को दिया है? ये है आपका कोबास 6800। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल दिया गया है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कम्प्लीटली टू रोल आउट इन ऑल यूटीज़ एंड स्टेट फॉर्म फ्रॉम। ये वन नेशन वन रेशन कार्ड जो है ये आपका कब से जो है पूरे सारे स्टेट और जो है जो भी यूनियन टेरिटोरीज़ है उनमें जो है ये लागू कर दिया जाएगा। ये है आपका मार्च 2021। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों। ये ऐसा एक स्कीम है जिसके तहत आप कोई भी स्टेट का हो, कोई भी स्टेट का आपका राशन कार्ड बना हुआ हो, आप दूसरे कोई भी स्टेट में जाके जो है राशन अपना ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% पर प्रॉम्प्ट पेज फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर शिशु मुद्रा लोन्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन अंडर मुद्रा शिशु? ठीक है, जो ये आपका गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 12 मंथ के लिए जो भी शिशु मुद्रा लोन लेगा उसको 2% पे जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका कहना है कि मुद्रा शिशु मुद्रा लोन है ये इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है, मतलब कितना तक आप ले सकते हैं? ये है आपका 50,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पुलिस ऑफ विच स्टेट यूटी गॉट इंडियाज फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रंटलाइन वॉरियर एंड एनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग। तो जो कौन सा स्टेट है जिनके की जो भी पुलिस या ट्रैफिक पुलिस है उनको जो है एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला है। इसके तहत जो है वो लोगों से दूरी बनाए रखते हुए जो है अपना काम कर सकेंगे और इसके तहत जो भी कोई किसी का टेम्परेचर वगैरह है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द fall in amount of CO2 emission in India in the fiscal year ended in March 2020 as per environmental website Carbon Brief। कार्बन ब्रीफ एक वेबसाइट है, इन्वायरमेंटल वेबसाइट, इनके द्वारा बताया गया है कि इंडिया में जो है CO2 का जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसमें कितनी गिरावट दर्ज की गई है। ये है आपका 30 मेट्रिक टन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Indian state's education department has partnered with दूरदर्शन टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट थ्रू वीडियो लेक्चर? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि दूरदर्शन के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो वीडियो लेक्चर्स अपने स्टेट के स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड करा सके? ये है आपका झारखंड। तो ये 1 से 12 क्लास तक का जो है दूरदर्शन के थ्रू वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Name the country which has named one of its streets after Indian poet Rabindranath Tagore on his 159th birth anniversary recently। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका कि अभी हाल ही में 159th बर्थ एनिवर्सरी जा गया था, तो उनमें जो है कौन सा कंट्री है जिन्होंने अपना एक स्ट्रीट का नाम उनके नाम पे रखा गया है? ये है आपका इज़राइल। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स है, इनको पढ़ लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि पहला हमारा इंडियन है जो कि जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ लॉन्च स्नेह पड़ोस एंड प्रोचेस्टा स्कीम। कौन सा स्टेट है जिन्होंने स्नेह पड़ोस एंड प्रोचेस्टा स्कीम लॉन्च किया है? ये है आपका वेस्ट बंगाल।
ये स्नेहल पड़ोस जो स्कीम है ये माइग्रेंट वर्कर्स जो भी है इनके लिए ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रांट अप्रूव्ड फॉर इंडियाज़ कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम बाय वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने पैसे जो है इंडिया को दिए गए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए? ये है आपका 1 बिलियन USD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप which was commissioned by Defense Minister Rajnath Singh along with interceptors boat C-450 and C-451। राजनाथ सिंह के द्वारा कौन से शिप जो है कोस्ट गार्ड को दिया गया है, उनके साथ जो है ये इंटरसेप्टर बोट्स भी दिए गए हैं जिनका नाम है C-450 एंड C-451। तो इंटरसेप्टर बोट क्या होता है, जो बॉर्डर जहाँ पे होता है समुद्र में वहाँ पे मतलब पहरा देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा आपका सचेत। सचेत नाम का जो शिप है ये इंडियन नेवी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द IIT which has developed interactive dashboard named MIR AHD COVID-19 dashboard to help contain COVID-19 community infection post lockdown। तो कौन सा IIT है जिन्होंने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड डेवलप किया है जिनका नाम है MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। इसके तहत जो भी लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद जो है अगर कोई कहीं पे कम्युनिटी इन्फेक्शन होता है, मतलब एक जगह पे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको जो है हेल्प किया जाएगा। ये है आपका IIT गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेटरन ऑथर देवेश रॉय हु पास्ड अवे इन May 2020 इज़ ए राइटर इन व्हिच लैंग्वेज? देवेश रॉय ये एक वेटरन ऑथर है, लिखते हैं। ये अब हाल ही में इनका देहांत हो चुका है। तो ये कौन से लैंग्वेज के राइटर थे? ये है आपका बंगाली। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। 84 एज उनका हो गया था और हार्ट अटैक के चलते उनका देहांत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म भूषण रिसिपिएंट एंड नेशनल प्रोफेसर अनीसुज्जमान हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? ये पद्म भूषण अवॉर्डी है कौन से कंट्री के है जो कि इनका नाम है अनीसुज्जमान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है आपका बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25 द डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। तो ये इंटरनेशनल फैमिलीज डे ये कब मनाया जाता है? ये है आपका May 15 को। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा बैकग्राउंड अगर आपको नॉइज़ मिलता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आयुष मिनिस्ट्री एंड CSIR हैज़ अनाउंस दैट दे आर वर्किंग टुगेदर टू वैलिडेट व्हिच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन ऑफ आयुष? द आयुष मिनिस्ट्री एंड CSIR इन दोनों ने अनाउंस किया कि ये दोनों मिलके एक फार्मूले पर काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये है आपका अश्वगंधा, मोलेटी, गिलोय, आयुष 64। ये ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि इन सभी पे मिला के ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मंडीज दैट वाज इंटीग्रेटेड विद ए इनम प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल एज ऑन May 15, 2020? तो कितने जो है टोटल मंडीज को जो है इनम प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है अब तक? ये है आपका टोटल 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट ए रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट ऑफ डैश बाय 2022। इंडियन गवर्नमेंट में कितने गीगावाट का जो है टारगेट रखा है कि 2022 तक वो इतने गीगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनका जो ये है आपका इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, ये है आपका 175 गीगावाट। यहाँ पे नीचे दिया गया है कितने क्या कैसे होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर से कि अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी लगती है या कोई चीज़ गलत लगती है तो प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस चीज़ का सुधार कर पाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ये वीडियो से फ़ायदा ले सके। दोस्तों इसमें जो है 95% से 96% तक का जो है पेड कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग अगर पेड कंटेंट के साथ मेरे MCQs और ये मैं जो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ करंट अफेयर्स के वीडियोस, अगर आप लोग इसको मैच करेंगे तो आप लोग खुद ही देख पाइएगा। तो पेड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड डैश टू
fund agricultural infrastructure project at frame gate and aggregation point. The fund will be financed and managed by NABARD. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने पैसे एलोकेटेड किए गए हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और ये जो फंड है ये दिया जाएगा नाबार्ड के द्वारा और उनसे भी मैनेज किया जाएगा। ये है आपका 1 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, इस पिक्चर में भी आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 20,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज अंडर व्हिच स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 20,000 करोड़ जो है वो आपके पैसे दिए गए हैं मरीन एंड इनलैंड फिशरीज़ को अच्छा डेवलप करने के लिए। यह कौन सा स्कीम के तहत जो दिया गया है, ये है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हाँ ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितने भी योजना आते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कभी कभी ना शॉर्ट फॉर्म भी पूछते हैं और पूछे गए भी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, IBPS क्लर्क में इस बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, और लास्ट ईयर जो SBI क्लर्क गया था उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी योजना के शॉर्ट फॉर्म है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्ड 2 लोन एग्रीमेंट ऑफ लीज 145 million each with World Bank and Asian Infrastructure Bank for irrigation and flood management project और 413.8 million। सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ एक स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने की वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत ये दोनों ही 145 मिलियन करके देंगे। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच इंडियन स्टेट नाबार्ड हैज़ सैंक्शनड 1,500 crores to ensure continuous credit flow to farmers through state cooperative banks। कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि नाबार्ड के द्वारा 1,500 करोड़ सैंक्शन किया गया है, और ये पैसे जो है फार्मर्स को दिए जाएंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू। तो ये कौन सा है, ये है पंजाब। ठीक है, पंजाब, यहाँ पे डिटेल्स इसके दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राजेश कुमार छिब्बर इज ए रिअपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर 3 years। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उनमें जो है राजेश कुमार छिब्बर को रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए एज ए चेयरमैन। तो कौन से व्यक्ति है जिनको कि एज ए माफ़ी चाहूँगा MD नियुक्त किया गया है, ये है आपका जुबीर इकबाल। ठीक है, यहाँ पे इसका डिप फोटोज़ है, पिक्चर है। आप लोग दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पिक्चर को रिलेट कीजिएगा आंसर के साथ, देखिएगा आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तब आप भूलिएगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। 2-3 बार मेरे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बनाते बनाते और आपको ये वीडियो लेक्चर्स बनाते बनाते मुझे सारे याद हो गए हैं, तो आपको भी ज़रूर याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हेडेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पैनल व्हिच प्रपोज लैंड पूलिंग टू कॉर्पोरेटाइज एग्रीकल्चर एंड मर्जिंग मनरेगा विद स्किलिंग प्रोग्राम। तो ये कौन सा पर्सन है जो उनको कि हेड बनाया गया है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, जो कि कॉर्पोरेट के लिए एग्रीकल्चरल का जो है आपका लैंड लेने का काम करेगा, और ये है आपका थवर चंद गहलोत। ठीक है, इनको देख सकते हैं, ये हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हेड्स द 5-member हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म्ड बाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट लीकेज ऑफ स्टेराइन गैस फ्रॉम द LG पॉलीमर इंडिया लिमिटेड इन विशाखापट्टनम। तो ये किसको हेड बनाया गया है, एक 5 member की कमेटी, जिसको जो कि ये देखेगा कि जो भी आंध्र प्रदेश जो विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ था LG कंपनी से, ये आपको पता है, इसमें बहुत लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो बीमार भी पड़े थे। ठीक है, तो ये जो है ये इनका जो है छानबीन करेगा। ये कौन है, ये है नीरव कुमार प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 103rd लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 class vessel named INL CU L57 was commissioned into the Indian Navy at Port Blair recently. Name the company which built INL CU L57।
तो यहाँ पे बताया गया कि जो है INL-CU-L57 ये एक क्लास 4 का वेसल है, मतलब आपका बोट है, शिप बोल सकते हैं। तो ये किनके द्वारा बनाया गया, कौन सा कंपनी का नाम क्या है? ये है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CSIR partnered with Intel India and which IIT to develop a faster and cost-efficient COVID-19 diagnostic solution to understand epidemiology। CSIR और Intel ने मिलकर कौन से IIT के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि उन लोग एक कॉस्ट एफिशिएंट कोविड-19 डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन को बना पाए। ठीक है, ये है आपका IIT हैदराबाद। ठीक है, नीचे यहाँ पे डिटेल है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR हैज़ डेवलप्ड ए लाइट वेट कार्बन फोम दैट कैन रिप्लेस लेड बैटरीज। CSIR जो है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है एक लाइट वेट कार्बन फोम बनाया है जो कि लीड बैटरीज को जो है रिप्लेस कर सकता है। ये है आपका एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following day has observed annually on May 16 in India suggested by the Union Health Minister? Which of the following days, कौन से डेज को जो है कौन सा डेज ये May 16 को जो है कौन सा डेज मनाया जाता है, ये जो कि इंडियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा सजेस्ट किया गया है। ये है आपका नेशनल डेंगू डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The central government has approved the modification of detailed project report of the multipurpose project at Jammu and Kashmir on the river Uj। रिवर उज में जो है जम्मू कश्मीर में ये स्थित है और इसमें जो है एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक अप्रूवेशन मिला है। तो ये जो रिवर है ये कौन से नदी से निकला है, तो ये है आपका रावी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर 2019-20, व्हाट इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेट ऑफ द कंट्री इन 2019-20। तो जो है 2019-20 में जो है कितने फूड ग्रेन्स जो है ये हमारे प्रेडिक्शन किया गया इनकी पैदावार होगी, तो ये है आपका 295.67 मिलियन टन्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने में क्या होगा, तो यहाँ पे सारे डिटेल दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द सिल्क फैब्रियन फॉर्मुलेटेड यूजिंग बायोकम्पेटिबल एडिटिव्स एंड एन इंजेक्टेबल SF हाइड्रोजेल टू ईज द इंसुलिन डिलीवर फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको आपको पता है कि उनको इंजेक्शन से इंसुलिन लेना होता है, तो ये एक तरह का हाइड्रोजेल जो है ये डेवलप किया गया है ताकि ये जो भी इंसुलिन लेते हैं उनको थोड़ा सा काम और आसान हो जाए। ठीक है, ये है आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इनके द्वारा जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैज़ पार्टनर्ड विद which company to develop antibody based immunotherapy for immediate treatment for COVID-19 pandemic। तो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और CSIR सर, ठीक है, इन्होंने मिलकर जो है कौन से कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो लोग जो है जो भी COVID-19 पेशेंट है उनको जो है जल्दी से इम्यूनोथेरेपी दे के उनको ट्रीटमेंट किया जाए, उनको बेहतर किया जा सके। ये है आपका वाइन्स बायो प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक कंपनी है, तो नीचे थोड़ा सा डिटेल है, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेज़र इन 1960 बाय थियोडोर माइमम। तो ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है ये यूनेस्को के द्वारा कब मनाया जाता है और ये किसके याद में मनाया जाता है? जो लेज़र जो है ऑपरेशन फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ था 1960 में, ये किया गया था थियोडोर माइमम के द्वारा, तो ये मनाया जाता है आपको May 16 को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप आप लोग वीडियो अच्छे लगे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बेहतर से बेहतर बनाने का।
हमारे साथ बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। ठीक है, स्वस्थ रहिए, बेहतर रहिए। चलिए।